अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ा सऊदी के लिए थोड़ा नॉलेज देने वाला हूँ। जब मैं आने वाला था यहाँ पे तो लोगों के दिमाग के अंदर सवाल होता है कि सऊदी जो है बहुत डेंजर सिटी है, मतलब यहाँ के कायदे कानून बहुत सख्त है। मतलब सब लोग यहाँ आने से पहले डरते हैं लोग यहाँ पे कि भाई ये सिटी तो बहुत डेंजर है। मतलब में तो मेरा ही एक्सपीरियंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, लेकिन जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे जब आने वाला था तब भी मेरे दिमाग में भी वही सवाल था कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सख्त है। वो आपके दिमाग में भी वो सवाल है। देखिए, यहाँ सऊदी जो है एकदम नॉर्मल सिटी है, जैसे अपने इंडिया में अपने देश में रहते हैं। अपने देश में रूल्स एंड रेगुलेशन है और यहाँ के देश में भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ की पॉपुलेशन कम है। यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। हर कंट्री से लोग आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे रोजी रोटी के लिए यहाँ पे आते हैं। अपन दूसरे देश में अगर देखें तो दूसरे देश में सब कायदा कानून, सब रूल्स रेगुलेशन है। क्या होता है कि रिश्वत दे के या कुछ भी तरीके का पैसा दे के उस जो आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हर चीज़ में, कोई भी चीज़ में रिश्वत नहीं ली जाती है। पहले तो यहाँ का जो हुकूमत है एकदम स्ट्रॉन्ग है कि हर कोई भी चीज़ में आपको रिश्वत नहीं लेते हैं। चाहे ये कोई भी मसला हो, चाहे आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपने किसी की गाड़ी ठोक दी है और आपको जो गरामत लगा है वो नहीं भर रहे हो तो आपको जेल जाना पड़ेगा। या तो कोई और चीज़ के लिए आपको सज़ा हुई है तो उसके लिए आपको गरामत लगेगा। अगर गरामत नहीं भर पाते हो तो फिर आपको सज़ा होगी। उसके अंदर आपका कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। बस आपका जो चीज़ के अंदर आप जो फंसे हो उसमें ना रिश्वत देना है या कुछ भी देना है। बस आपको वो चीज़ में, मतलब में आपको सज़ा जो हुई है वो आपको कबूल करनी पड़ेगी। सऊदी देश में नॉर्मल जैसा माहौल है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रॉब्लम है कि अपन यहाँ पे दूसरे कंट्री के लोग भाई घूमने नहीं जा सकते हैं, टहलने नहीं जा सकते हैं, गार्डन में नहीं जा सकते हैं, या फिर मतलब में गाड़ी नहीं चला सकते हैं। नॉर्मल इन लोगों के जैसे अपन यहाँ घूम नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं हर जगह टहलता हूँ, हर जगह जाता हूँ, घूमता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप यहाँ के रूल्स के हिसाब से रहो। बहुत लोग हैं यहाँ पे अनलीगली रहते हैं, मतलब में उनके पास यहाँ पे इकामा नहीं होता है और यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत देशों के लोग यहाँ पे ऐसा अनलीगली रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। हुकूमत पकड़ती भी है और उनको सज़ा भी देती है, उनको डिपोर्ट करती है। आप अगर यहाँ पे रहना चाहते हो सही तरह से तो आप यहाँ के रूल्स जो रेगुलेशन हैं उनके हिसाब से रहो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये देश बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे रोजी रोटी बहुत है। आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, चाहे वो ड्राइवर की जॉब हो या कुछ भी हो। सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है, तो उस ड्यूटी के हिसाब से सब अलग अलग उनका टाइम मिलता है। मेरा भी एक अलग ड्यूटी है, तो मेरे पास टाइम बहुत है तो मैं टहलता हूँ। जैसे ड्राइवर लोग जो है यहाँ पे होते हैं वो लोग नहीं टहल पाते हैं, कभी कभी उनकी छुट्टी रहती है, कभी कभी कहीं घूमने जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, उनका 24 घंटा ड्यूटी रहता है। तो इस हिसाब से ये सब यहाँ पे चलता है। यहाँ सऊदी का रूल्स है कि आप जिस काम में आए हो उसी काम को आपको फॉलो करना है। मतलब में आप यहाँ पे आए हो एक वॉचमैन की नौकरी में और आप यहाँ पे कुछ और काम कर रहे हो, आपको टाइम मिलता है कुछ और काम करते हो। अगर आप हुकूमत या कोई भी सूरता जो पुलिस है उसके पकड़ में आ गए तो आपको बहुत सारा गरामत लगाना पड़ता है। जैसे इस तरह की हर गरामत है
और वो माफ़ नहीं होती है। अगर वो गरामत नहीं भर पाते हो आप, तो फिर आपको जेल हो सकती है। इस तरह से हर चीज़ के अंदर ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी गरामत रखी है कि आप सोच नहीं पाएंगे। इंडिया के अंदर आप देखते हो तो आपको गरामत ज़्यादा से ज़्यादा 200, 500, 2000, 3000 इतनी गरामत लगती है। यहाँ पे समझ लो कि आपने नॉन पार्किंग में पार्किंग कर दिया है तो आपको 10,000 तक गरामत लग सकता है इंडिया का, मतलब 500 रियाल तक गरामत लग सकती है। वैसे ही अगर समझ लो अभी हरम में आप जाना चाहते हो तो आपने अगर रजिस्टर नहीं किया है हरम के अंदर, तो आपको मतलब में 10,000 रियाल तक फ़ाइन हो सकती है। जैसे आपका जो कफ़ील है जहाँ पे आप काम करने के लिए आए हो, तो आप उस हिसाब से रहो कि वो आपका कफ़ील कैसा है। मतलब में आपका कफ़ील जो है बहुत गर्म दिमाग का है, तो उस हिसाब से आप टैकल करो उसको। ऐसा नहीं कि आप आए हो और 10 दिन हुआ है और उसके पास झगड़ा कर दिया या मारा पिटाई कर दिया। मारा पिटाई तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने कभी भी किसी के ऊपर हाथ उठाया यहाँ पे, तो आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। किसी को भी आप मार पीट नहीं सकते हो, यहाँ पे रूल्स है। राइट, आपको यहाँ की जो हुकूमत है वो भी नहीं मारेगी। यहाँ का जो रूल्स है कि यहाँ की जो आपकी यहाँ जो पुलिस है वो आपको अगर कोई जुल्म करते हो पकड़ता है तो आपको मारेगी नहीं, वो आपको सीधा जेल में डाल देगी। और अगर कुछ ऐसा माहौल होगा तो आपको डिपोर्ट कर देगी, सीधा इंडिया भेज देगी और आपको 5 साल का बैंड लगा देगी। आपको 5 साल भी लगा सकती है और ज़्यादा भी लगा सकती है। आप जिस देश में रहते हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री के अंदर रूल्स होता है। वैसा ही यहाँ सऊदी में है, हर चीज़ के अंदर रूल्स है और उसको फॉलो करना रहता है। यहाँ पे क्या है कि रिश्वत नहीं चलता है। जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं किया तो आपको अच्छी खासी गरामत भरनी पड़ेगी या तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और दूसरी कंट्री में क्या है कि अगर गरामत लगाया है तो उसमें कुछ भी सेटिंग करके या पुलिस या किसी को भी आपको रिश्वत दे के आप अपना काम चला सकते हो यहाँ पे। और गरामत जो है दूसरे देशों में बहुत कम गरामत होती है, यहाँ पे हज़ारों में गरामत होती है। 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक इंडियन रुपीज़ में गरामत है यहाँ पे। आप ऐसा ना समझो कि ये कंट्री जो है बहुत बुरी कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ पे आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पे हरम है, बैतुल्लाह है, उम्रा कर सकते हो, हज भी कर सकते हो आपके नसीब में होगा तो। हर तरह का चीज़ यहाँ पे है। आप यहाँ पे बहुत सारा घूमने की जगह है, मकाम है, मॉल्स है, बहुत सारी चीज़ है। तो यही सब बातें हैं जो सब लोगों के दिमाग में होती है कि सऊदी जो है वो बहुत ही ख़तरनाक देश है, वहाँ पे अपन जा नहीं सकते हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन बहुत ही डेंजर है, तो अपना जाना तो सही नहीं है। तो यही दिमाग में आपकी जो चीज़ जो घूम रही है उसको ये दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और आई होप कि आपको ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिएगा। तो यही टॉपिक के अंदर ये वीडियो मैंने बनाया है। तो खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह कोई और नए वीडियो में मिलते हैं।